होने को है, जंग शुरू हुए, लेकिन खत्म कब होगी अभी दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद नहीं। इस लंबी खिंचती जंग ने रूस और उसके सैनिकों दोनों को थका दिया है। हजारों रूसी सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं। अब ऐसे में रूस की चिंता नए सैनिकों को मैदान जंग में भेजने की है और खबरों के मुताबिक इसके लिए रूस बाकायदा 16-16 साल के बच्चों को सेना की ट्रेनिंग देकर उन्हें मैदान जंग में भेजने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन से जंग रूस के लिए भारी पड़ने लगा है। इस जंग में रूस ने न सिर्फ अपने सैनिकों को खोया बल्कि उसने इंसानियत भी भुला दी। इल्जाम है यूक्रेन की महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद अब रूस ने अपने ही देश के बच्चों के साथ भी अन्याय शुरू कर दिया है। अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए रूस अपनी सेना में बड़ी संख्या में बच्चों को भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये आरोप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है, जिसमें कहा गया है कि रूस 16 साल तक के बच्चों को भी सेना में भर्ती कर रहा है और आने वाले समय में कम से कम 30,000 रूसी बच्चों को ट्रेनिंग देकर यूक्रेन की जंग में भेजने की तैयारी है। ऐसा करके रूस मारे गए सैनिकों की खानापूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती ट्रेनिंग दी जा रही है और जंग में भेजने की तैयारी है। इस ट्रेनिंग में हथियार चलाने से लेकर मिलिट्री और डिफेंस टैक्टिक्स सिखाई जा रही है। यूक्रेन ने कहा है कि ऐसा करना सीधा सीधा जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस ने पहले भी कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देकर जंग में भेजा है जिनकी जान जा चुकी है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि युद्ध में कुछ ऐसे सैनिकों को देखा गया जिनकी तैनाती वहां नहीं होनी चाहिए थी। यूक्रेन के मानवाधिकार आयुक्त ल्यूडमिला डेनिसोवा ने भी बच्चों की ट्रेनिंग पर चिंता जताई है। सूत्रों ने दावा किया है कि रूस ने डोनेत्स्क और लुहांस्क में बच्चों की भर्ती शुरू कर दी है। ल्यूडमिला डेनिसोवा ने कहा है कि इन दोनों क्षेत्रों के अधिकारी अवैध तरीके से रूसी पेट्रियोटिक क्लब के बहाने बच्चों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी अब जंग में पुतिन बच्चों को शामिल करने से भी नहीं चूक रहे, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो।